हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड सेशन में आए हैं। फर्स्ट सेशन में हम लोग कर चुके हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में, क्या होता है गैल्वेनिक सेल, और साल्ट ब्रिज के बारे में कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोग एक गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट बनाए थे। गैल्वेनिक सेल में जो हम लोगों का इंस्ट्रूमेंटेशन जो था वो इस प्रकार था। ऐसा था, इसमें इसको बोथ कंटेनर को कनेक्ट किया गया था एक साल्ट ब्रिज से। ऐसे ये साल्ट ब्रिज था, और इसमें जो है हम लोग एक में भरे हुए थे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और एक में भरे हुए थे कॉपर सल्फेट। ये जिंक का था और इसमें भरा हुआ था जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें भरा हुआ था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्योंकि ये कॉपर का था। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग बोले थे एनोड, और एनोड जो था वो निगेटिव चार्ज, और ये कैथोड था, और ये जो था पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग इसके हेल्प से हम लोग ये इलेक्ट्रोड होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहले तो आप हम लोग जान चुके हैं क्या इसका सारा अरेंजमेंट। अब ये इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं इसके बारे में अगर बात करें तो इलेक्ट्रोड क्या होता है इसके बारे में अगर बात करें तो ऐसा मेटल रड जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड। द मेटल रड through which electricity flow is called क्या, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड जो होगा वो दो टाइप का होगा। नंबर एक में जो होगा, एक को बोलेंगे हम लोग कैथोड और एक को बोलेंगे एनोड। अब कैथोड उसको बोलेंगे जिसपे रिडक्शन टेक्स प्लेस करेगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस, उसको हम लोग करेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। और जिसपे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करेगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैथोड। इसके अलावा भी दो और कैटेगरीज है इलेक्ट्रोड का, जैसे हम लोग देखते हैं दो और कौन सा कैटेगरीज है इलेक्ट्रोड का जो हम लोग के लिए जानना जरूरी है। देखिए, इलेक्ट्रोड जो हो सकता है, इलेक्ट्रोड वो दो और टाइप का हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, और एक को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे और इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे, जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे ये इलेक्ट्रोड है, ये एज ए इलेक्ट्रिक रड जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वैसा भी बिहेव करता है, और ये सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा कोई अगर इलेक्ट्रोड है, ये मेटल रड है जो एज ए सेल मतलब एज ए रिएक्टिव मटेरियल और एज वेल एज इलेक्ट्रोड दोनों बिहेव करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या
टेक पार्ट इन सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। और जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, इसको बोलेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड। सेल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट नहीं करता है वो प्लेटिनम होता है और गोल्ड होता है। इसका जो इलेक्ट्रोड जो होगा वो क्या होता है, जनरली सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और कुछ इलेक्ट्रोड जैसे कॉपर हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये सब इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो ये था इनर्ट इलेक्ट्रोड और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अब हम लोग इस सेल में, गैल्वेनिक सेल में अगर पूछ दिया जाए ये इलेक्ट्रोड हो गया तो किस इलेक्ट्रोड तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, अगर ये पता करना हो तो हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये कैथोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे कैथोड पे, इस कैथोड में होगा क्या, यहाँ जिंक जो होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक कन्वर्ट हो जाएगा जिंक टू प्लस में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था इससे ट्रेवल होते हुए ये यहाँ आ जाता है। और यहाँ पे क्या है, कॉपर जो है, कॉपर 2 प्लस है, वो रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है फ्लो वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम लोग ऐसा अगर ये एक मतलब बात अगर किया जाए कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन गैल्वेनिक सेल में, तो हम लोग एक साइड एनोड लिखे और दूसरे साइड अगर कैथोड लिखे तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो एनोड टू, ये एरो बता रहा है इस साइड का है, तो इस साइड जो हो रहा है फ्लो ऑफ क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बात किया जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन है गैल्वेनिक सेल में। तो हम लोग इलेक्ट्रोड क्या होता है ये पता किए। इलेक्ट्रोड जो होगा वो ऐसा इलेक्ट्रिक रोड होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रोड जो होगा 2 टाइप का होगा, एक को बोलेंगे कैथोड, एक को बोलेंगे एनोड। कैथोड उसको बोलेंगे जिसपे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कर सॉरी कैथोड उसको बोलेंगे जिसपे रिडक्शन टेक्स प्लेस करेगा, और एनोड उसको बोलेंगे जिसपे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करेगा। इसके अलावा भी 2 और होता है, हम लोग यूज किया जाता है 2 और वर्ड, एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड उसको बोलेंगे जो हम लोगों को सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, एज ए इलेक्ट्रोड भी बिहेव करेगा, एज ए सेल रिएक्शन का पार्टिसिपेंट रिएक्टेंट भी बिहेव करेगा। तो हम लोगों को उसको बोलेंगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। और एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वैसे इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलेंगे क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब हम लोगों को है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर बात किया जाए क्या होता है, तो हम लोग जब किसी मेटल को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ट करवाते हैं तो उसके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाता है, मेटल और उसके आयंस के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस, कहने का मतलब कंपटीशन जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और वो कंपटीशन कैसा होता है, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए, मान लीजिए ये जो है कोई मेटल का रड है, और जिस मेटल का ये रड है उसी के आयंस का सॉल्यूशन है जो प्रेसिपिटेट नहीं करता हो, उसमें इसको डिप्ट करवाया गया है। डिप्ट करवाने पे एज ए हाफ सेल बनाया गया है,
डिप्ट करवाया गया। जैसे मान लीजिए ये जिंक का मेटल है और इसमें जो सॉल्यूशन डाला गया है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ZnSO4 का। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही इस मेटल को इसके सॉल्यूशन में डिप्ट करवाइएगा तो मेटल में इसमें जो है वो जिंक है Zn है और इसमें जो है Zn है Zn2 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो एक्चुअली क्या हो जाता है, इसके पास एक टेंडेंसी डेवलप हो जाता है ये Zn2 प्लस में कन्वर्ट होने का और Zn2 प्लस के पास एक टेंडेंसी हो जाता है डेवलप कैसा, तो Zn में जाने का। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने का टेंडेंसी होता है, उसी टेंडेंसी को उसी एबिलिटी को हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे, तो देखिए अगर जिंक सॉल्यूशन में आता है, एक कंडीशन है अगर कोई मेटल सॉल्यूशन में आएगा तो वो आयनिक फॉर्म में ही आएगा, मतलब वो अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आएगा। तो जैसे अगर जिंक अगर सॉल्यूशन में आना चाहे तो इसके लिए कंडीशन है पहले 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और उसके बाद जिंक 2 प्लस आयंस का फॉर्मेशन करेगा इसका और उसके बाद ये सॉल्यूशन में आएगा। फिर या आपको जिंक 2 प्लस जो सॉल्यूशन में है वो अगर इस इलेक्ट्रोड पे प्रेसिपिटेट होना चाह रहा है, अगर प्रेसिपिटेट होना चाह रहा है तो ये इसका पास कंडीशन क्या है, पहले ये जो होगा नॉन आयोनाइज होगा मतलब डिस्चार्ज होगा और डिस्चार्ज होके उसके बाद ये प्रेसिपिटेट करेगा, जिंक में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही हम मेटल किसी मेटल रॉड को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डेवलप किए तो ये क्या हो गया, ये कौन सा पोटेंशियल हुआ, तो ये ऑक्सीडाइज होने का ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल हुआ और ये रिड्यूस होने का पोटेंशियल हुआ। कब, जब उसी के आयंस के सॉल्यूशन में हम लोगों को किसी मेटल को डिसॉल्व डिप्ट करवाएंगे तो हम लोगों को ये 2 पोटेंशियल डेवलप होता है। इसी 2 पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं क्या, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ए एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ऑफ ए मेटल व्हेन इट इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कैपिटल ई जो हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों के पास क्या हो गया, इट इज टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड when it is dipped in solution of its own ion। its own ions। तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। हम लोगों को ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ। अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बात किया जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 2 टाइप का होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा 2 टाइप का होगा। हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो 2 टाइप का होगा। कौन कौन सा, एक को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक को रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जाने क्या होता है, अब इसका टाइप के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग अभी जाने क्या 2 टाइप का होगा। एक को बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक को बोलेंगे
रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में बात किया जाए तो सेम वे है। जब किसी मेटल को उसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ट करवाइएगा, उसी के आयंस के सॉल्यूशन में, मान लीजिए ये कॉपर का है और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप डाले हुए हैं, तो जब इसी के आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ट करवाइएगा तो जो मेटल के पास जो एबिलिटी होगा, कैपेबिलिटी होगा टू रिड्यूस्ड, मतलब डिस्चार्ज होने का कैपेबिलिटी जो होगा, उसी डिस्चार्ज होने के कैपेबिलिटी को हम लोग बोलेंगे क्या, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हो गया, एबिलिटी टू रिड्यूस्ड ए मेटल when it is dipped in solution of its own ion। इसी के आयंस के सॉल्यूशन में जब डिप्ट करवाइएगा तो उस समय जो एबिलिटी होगा, एबिलिटी टू रिड्यूस्ड, उसको डेट इज क्या हम बोल सकते हैं, जैसे ये कॉपर अगर लिए तो कॉपर की जगह पे कोई और मेटल, मान लीजिए एम मेटल है, और एबिलिटी टू रिड्यूस मतलब ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और ऑक्सीडाइज होने के बाद ही रिड्यूस हो सकता है। ऑलरेडी अगर ऑक्सीडाइज फॉर्म में है तो एन इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा एम में। तो इस समय जो इसके पास एबिलिटी होगा, पोटेंशियल होगा रिड्यूस होने का, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय हम लोग ई, और रिडक्शन है तो RED लगाते हैं, या अगर रिड्यूस हुआ है कोई मेटल तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्या है, Mn प्लस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है M में, मतलब ये ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है M में, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया है, मतलब क्या है, रिड्यूस किया है, और रिड्यूस किया है तो रिड्यूस फॉर्म में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर वे में अगर हम लोग डिफाइन करें, और सॉरी उल्टा हो गया, इसको आप लोग क्या कर दीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल कर दीजिए, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये हम लोग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर ले। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हम लोग एक इलेक्ट्रोड बनाएंगे, और इलेक्ट्रोड बनाएंगे इसमें क्या होगा, मेटल को डिप्ट करवाएंगे, और उसी के आयंस के सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए ये जिंक का है तो इसमें हम जो डालेंगे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, और इस समय जो एबिलिटी डेवलप होगा जिंक को जिंक 2+ में कन्वर्ट होने का, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज्ड ए मेटल व्हेन इट इज dipped in solution of its own ion, मतलब डेट इज करके हम लोग लिख सकते हैं जिंक जो है इसके पास जिंक 2+ में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल होगा, उसी पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा, अगर जिंक लिए हैं तो है, अगर कोई अदर मेटल है तो ऑलरेडी नॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म में है और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट अगर किया जाए, रिप्रेजेंटेशन अगर बात किया जाए, रिप्रेजेंटेशन का बात किया जाए तो EREOX, या इसी को रिप्रेजेंट करेंगे पहले हम लोग नॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म को लिखेंगे
और उसके बाद ऑक्सीडाइज फॉर्म को लिखेंगे। ऑक्सीडाइज होने के बाद इतना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है m मेटल, ठीक है, तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर दोनों में कंपेरेबिलिटी का बात किया जाए तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा, ये मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ जस्ट रिवर्स है एक दूसरे का, एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है सेम मेटल का, एक में रिडक्शन हो रहा है सेम मेटल का, तो मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड्स करता है सिर्फ नेचर, और नेचर के बाद हम लोगों को डिपेंड करता है आयंस की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, मेटल तो सेम ही है, कंसंट्रेशन भी अगर सेम रखा जाए, अगर सेम टेम्परेचर पे मेजर किया जाए, तो इसका जो होता है मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट प्रोसेस तो रिवर्स है, तो प्रोसेस रिवर्स है तो क्या हो जाएगा, इसका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो रिवर्स होता है किसका, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो कह सकते हैं हम लोग द वैल्यू नहीं, मैग्नीट्यूड लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन EOX ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल but opposite in साइन में अपोजिट होगा। डेट इज हम लोग बोल सकते हैं ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ERED, ठीक है, डेट इज EOX इक्वल्स टू माइनस ERED, ये होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E डिपेंड्स ऑन पहला नेचर ऑफ मेटल, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन मेटल आयन इन सॉल्यूशन, एंड तीसरा डिपेंड करता है वो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो इंफॉर्मेशन था हम लोगों को पता चला। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम लोगों को पता हो गया है, तो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम लोग मेटल का रिएक्टिविटी डिसाइड करते हैं, और रिएक्टिविटी डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं एलिमेंट्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोगों का है वो अरेंजमेंट ऑफ क्या, डिफरेंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो हम सिंपली क्या एज्यूम करते हैं, आईयूपीएसी कन्वेंशन, हम लोग अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली बोलते हैं ऑक्सीडेशन, सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर इसका डिफरेंट एलिमेंट का अरेंजमेंट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
तो हम लोगों को एक एलिमेंट का सीरीज मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। क्यों रिएक्टिविटी सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलिमेंट्स का जो है रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज भी। अब ये इस रिएक्टिविटी सीरीज से हमको फायदे क्या होने वाले हैं, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज से फायदे होने वाले क्या है, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो हम लोगों को क्या क्या फायदे होने वाला है। तो पहला फायदा जो होने वाले हैं, जो हम लोग एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हैं, एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी को अगर कंपेयर करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स का, जैसे मेटल को मेटल के साथ, नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ हम लोग रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, इनका रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। अगर ऐसा बात किया जाए रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, तो पहले हम अगर मेटल का बात करें, मेटल का रिएक्टिविटी का अगर बात करें तो मेटल किस ऑर्डर में रिएक्ट करेगा, मेटल, इसका अगर बात किया जाए तो मेटल का, तो जितना ज्यादा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जितना वैल्यू ज्यादा होगा, एक तो ज्यादा होगा मेटल, उतना कम रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव, मेटल जो होगा लेस रिएक्टिव होगा। जितना ज्यादा मेटल का, नॉन मेटल का, अगर रिएक्टिविटी, अगर नॉन मेटल का अगर बात किया जाए, नॉन मेटल का, तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, नॉन मेटल जो होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये रिएक्टिविटी का बात किया जाए, तो जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू बढ़ता है, निगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे जैसे इंक्रीज करता है, मेटल का रिएक्टिविटी उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा, और नॉन मेटल का जितना पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। अब हम लोग, ये रिएक्टिविटी हुआ। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और रिड्यूसिंग नेचर का अगर बात किया जाए, रिड्यूसिंग नेचर का अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर वैल्यू नेगेटिव होगा तो जितना ज्यादा एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट उतना ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर होगा, उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका होगा। और ई का ऐसे सिंपल अगर जानिए तो जितना, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है इंक्रीज करेगा। ये क्लियर है? ये दूसरा एप्लीकेशन था। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, हम लोग तीसरा एप्लीकेशन यूज करते हैं हम लोग रिएक्शन के फिजिबिलिटी को पता करने में,
कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा या कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो कैसे इसको पता करेंगे, तो देखिए फिजिबिलिटी स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हैं तीसरा स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल। तो ई सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा या ई सेल का वैल्यू निगेटिव होगा या ई सेल का वैल्यू 0 हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो सेल रिएक्शन जो होगा, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस होगा तो सेल वर्क करेगा, विल वर्क। अगर निगेटिव होगा तो सेल रिएक्शन जो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और विल नॉट वर्क नहीं करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसमें भी वर्क नहीं करेगा और रिएक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम होगा और नॉट वर्क नहीं करेगा। तो ये हम लोगों को स्पॉन्टेनिटी है। मतलब कह सकते हैं अगर किसी सेल रिएक्शन के लिए ई सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो सेल वर्क करेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर ई सेल का वैल्यू निगेटिव आता है तो सेल वर्क नहीं करेगा और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सेल रिएक्शन होगा। अगर ई सेल का वैल्यू 0 आता है तो सेल जो होगा इक्विलिब्रियम पे होगा, मतलब रिएक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम पे होगा और उस समय भी कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों को ये तीसरा पॉइंट हुआ। अब हम लोगों को और चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, तो अभी जैसे हम लोग ई सेल का यहाँ पे बात किए तो ई सेल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ई सेल का कैलकुलेशन, अब ई सेल क्या होता है तो ई सेल का बारे में बात कर लिया जाए। तो ई सेल का अगर बात किया जाए तो तीसरा कैलकुलेशन ऑफ ई सेल। ई सेल या ई नोट सेल लिखिए। ई नोट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब क्या, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब सेल पोटेंशियल एट 1 मोलर concentration 1 atm pressure and 298 Kelvin टेम्परेचर। अगर इतना कंडीशन फुलफिल होता है तो हम लोगों को क्या होगा, सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलेंगे। और अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा तो इसको ई नॉट से हम लोग ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को सेल पोटेंशियल हुआ। अब एक्चुअली सेल पोटेंशियल के बारे में, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो हम लोग डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, व्हेन क्या हो, ए मेटल इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन at the concentration of solution 1 molar 1 atm pressure and 298 केल्विन टेम्परेचर पे जो हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसी भी एलिमेंट का, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन का अगर बात किया जाए तो सेल पोटेंशियल जो होता है वो सेल पोटेंशियल जो होता है वो किसका होता है, ये जो होता है सम होता है। सेल पोटेंशियल को ई सेल से अगर रिप्रेजेंट करें या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को डायरेक्ट बात करें तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है वो सम होता है। किसका होता है, सम। तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्या,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और किसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ किसका कैथोड। ठीक है, अब हम लोग आप जानते हैं क्या ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ई ओ एक्स क्या हो जाएगा एनोड और प्लस क्या हो जाएगा ई आर ई डी, ओ एक्स नहीं यहाँ पे माइनस साइन लगा दिए तो क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा और ई आर ई डी क्या हो जाएगा कैथोड। अगर दोनों को ऐड कर दे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, अब देखिए प्लस वाला को पहले लिख लीजिए, प्लस वाला को पहले लिखिएगा तो क्या आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों को ई आर ई डी किसका ई आर ई डी किसका कैथोड का और कैथोड क्या होता है राइट साइड वाला और माइनस ई आर ई डी किसका एनोड का, ई आर ई डी किसका एनोड का एनोड का और ये हो गया। आप जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, सिंपली जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ई एनोड ई कैथोड और माइनस ई एनोड और कैथोड वाला को हम लोग क्या लिखते हैं कैथोड राइट साइड में होता है तो ई राइट और माइनस ई लेफ्ट और इक्वल्स टू ई सेल नहीं ई नॉट सेल, ये भी नॉट लगाइए सारे में नॉट लगा दीजिए। स्टैंडर्ड का अगर बात किया जाए तो हम लोगों को क्या आ गया, हम लोगों को फॉर्मूला आ गया ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट, मतलब ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेशन कर लेंगे किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ईएमएफ का कैलकुलेशन इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये सब एप्लीकेशन है हम लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हम लोगों को एप्लीकेशन क्या पता चला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्टिविटी एलिमेंट का कंपेयर कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर रिड्यूसिंग नेचर कंपेयर कर सकते हैं हम लोग उसका। उसके बाद स्पॉन्टेनिटी को मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं किसी सेल का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये सारा हम लोगों को एप्लीकेशन हुआ किसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। और हम लोगों को इस सेशन में अब इतना ही रहने देते हैं आज, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की ओर करेंगे। आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए।